हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गो यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि मार्केटिंग जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक मार्केटर है, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, क्या हमेशा से मार्केटिंग था? गाइस देखो, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आता है जब हम मार्केटिंग को सीखना या फिर मार्केटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या शुरू में मार्केटिंग जैसी एक चीज होती थी, है ना? इस चीज को थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझते हैं। अब जैसे देखो, पहले के टाइम पे, मतलब अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, तो 19th सेंचुरी में कोई भी एज इट इज ये नहीं बोलता था कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना? इनडायरेक्टली मार्केटिंग होती थी। ठीक है, उसको हम एक तरह से सेल्स करवाना बोलते थे। उस टाइम उसको मार्केटिंग नहीं बोला जाता था। ठीक है, अब कैसे चीजें शुरू हुई, तो वो सबसे पहले तो क्या है ना, एक प्रोडक्ट बनता है। अब जब एक प्रोडक्ट बनता है, लिटरली एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि या तो एक बंदा एक टाइम पे एक प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर बहुत सारे लोग एक टाइम पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? एक बंदा अगर एक दिन लगा के एक मोबाइल फोन बनाएगा, तो मतलब उस बंदे का पूरा टाइम एक मोबाइल फोन बनाने में लग गया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। या फिर आप मान के चलो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब मान लो ये कुछ 10-15 जने मिलकर एक दिन में एक फोन बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी फोन हो सकता है, 10-15 जने मिलकर बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? 15 जनों का टाइम। ठीक है, 15 जने पूरे दिन के 8 घंटे लगाकर एक फोन बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? 15 × 8, 15 जनों के 8-8 घंटे सिर्फ एक फोन बनने में लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग एक फोन के पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता था। और पहले के टाइम पे जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं एक बार महंगी भी होती थी। कुछ देशों में होती थी, कुछ देशों में नहीं होती थी। ठीक है, फिर क्या है, एक कॉन्सेप्ट आया, एक फोर्ड कंपनी जो है, उन्होंने जो गाड़ियां बनाती है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करने से क्या हुआ? उससे ये हुआ कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। अभी जैसे आपको अगर देखो, आपको पता होगा तो बताता हूं कि चाइना जो है, चाइना एक कमाल का देश है। ठीक है, चाइना में क्या होता है, हमारे देश में जैसे कि होता है ना कि 8 घंटे काम होते हैं, फिर 9 घंटे काम होते हैं। ठीक है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि जो लेबर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ ओके, उन्हें 8 घंटे 9 घंटे काम करना पड़ता है। अब चाइना में ऐसा नहीं होता, चाइना में 24 घंटे काम होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक बंदे को 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है, नहीं, वहां पर भी यही चलता है। वहां पर एक बंदे को 8 घंटे ही काम करना पड़ता है, लेकिन उनके 3-3 शिफ्ट चलते हैं। दिन में उन्होंने 8 घंटे की जगह 24 घंटे कर दिए। अब 24 घंटों में उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, दिन तब भी एक ही काउंट हो रहा है, भले ही 8 घंटे काम करो तब भी एक ही दिन काउंट होगा, भले 24 घंटे काम करो तब भी एक ही दिन काउंट होगा। तो ऐसे में अब आप देख सकते हो कि जहां पर एक बंदा एक फोन बना रहा था एक दिन में, अब उसी एक दिन में, जो कि 24 घंटे हो गए, 3 फोन बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होती है। अब यहां पर ये सिर्फ एक एग्जांपल था, एक बंदा एक फोन बना रहा है, नहीं, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो 3 बंदे के 3 जनों की सैलरी भी तो लग रही है, तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा ऐसा आपको लगेगा नहीं। लेकिन जब बल्क प्रोडक्शन होता है, कभी भी अगर आप किसी भी चीज को जब बल्क में बनाते हो, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा कम लगती है। ठीक, ये बात तो है ही है। ठीक है, अब ये सब चीजें कैसे होती है, क्या होती है, ये इस वीडियो में हमें समझने की जरूरत नहीं है। हम आगे समझेंगे इस चीज को कि बल्क प्रोडक्शन में कॉस्टिंग कम होती है। आपने बल्क एसएमएस का नाम सुना होगा। जब आप बल्क में एसएमएस लेते हो तो आपकी कॉस्टिंग कम पड़ती है। ठीक है, हर चीज जब आप थोक में लेते हो, है ना, होलसेलर्स क्या करते हैं, तो वही चीज होती है, थोक में लेने पर कॉस्टिंग हमेशा कम लगती है। चलो, अब तो ये तो बात हो गई। अब यहां पर क्या, सबसे पहले तो प्रोडक्शन शुरू हुआ एक एक प्रोडक्ट का, फिर उन्होंने बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इसके बाद आया गई सेल्स। यहां तक मार्केटिंग की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, यहां इसके बाद आया सेल्स। अब सेल्स में क्या होता था, हर एक कंपनी क्या करती थी, अपने अपने जो लेबर्स होते, जो वर्कर्स होते, जो उनके यहां पर काम करते, उनको डोर टू डोर जाके सेल्स करवाते थे। अगर आपने देखा होगा, कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब हम 2000s में थे, ठीक है, 2001, 2002, 2003, इस टाइम में क्या होता था कि अक्सर हमारे घरों में लोग आते थे अपना प्रोडक्ट लेकर। ठीक है, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आते,
अभी भी आते हैं, लेकिन कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो अब घरों में आकर वो अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते थे, उनका प्रोडक्ट क्या काम करता है बताते थे, प्रोडक्ट के फीचर्स बताते थे, उसका डिस्काउंट बताते थे, ऑफर सब हमारे घर पे और हैंड टू हैंड बेच के जाते थे, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा टैक्टिक था उस टाइम पे कि लोगों के घर घर में जाओ, उनको परेशान करो, उनको उसके फीचर्स बताओ, और जिन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं देखा होगा ना, उनको वो चीज़ें एकदम से बहुत अट्रैक्टिव लगने लगेगी, है ना। वो प्रोडक्ट बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव लगने लगेगा और लोग ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि ये प्रोडक्ट क्या हमारे लिए बना भी है कि नहीं है, क्या हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत भी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए लोग लपेटे में आ जाते हैं और लपेटे में आके उस प्रोडक्ट को हैंड टू हैंड खरीद भी लेते थे। ठीक है, लेकिन क्या कि बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आपने एक बंदे को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हो, आप एक बंदे को हर बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको अगर रेगुलर कस्टमर चाहिए, एक बंदे को आपने एक बार एक प्रोडक्ट बेचा, वो प्रोडक्ट कभी ना कभी यूज करके खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा भी तो लेगा, तभी तो आपका बिजनेस सालों साल चलता रहेगा, नहीं तो आपका तो बिजनेस कुछ टाइम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज तो काम कर नहीं सकती थी। तो इसलिए उसके बाद क्या किया कि कंपनीज ने क्या किया कि मार्केटिंग करना, मार्केटिंग नाम के इस वर्ड को लेकर आए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अभी तक तो जो प्रोडक्ट ले जाके लोगों को बेच रहे थे सेल्स के थ्रू, वो यूं था कि हम रैंडमली किसी के भी पास चले जाते थे और उसको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते थे, भले उसको चाहिए नहीं चाहिए, उसको थोड़ी देर के लिए उसको अपनी बातों में घुमा के उसको लपेटे में लेकर उसको वो चीज बेच देते थे। ठीक है, अब क्या होगा इस नए टैक्टिक में कि अब हम एक सही प्रोडक्ट को, सही इंसान को सही टाइम पे सही जगह पे बेचते हैं, है ना। बहुत बड़ी चीज होती है ये कि आप एक सही प्रोडक्ट को, सही इंसान को सही जगह पे सही टाइम पे बेचना, ये इसको हम मार्केटिंग कहते हैं, इसे मॉडर्न डे मार्केटिंग बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर इस मॉडर्न डे मार्केटिंग में भी दो अलग अलग चीजें होती है। अभी आपने ये चीज नोटिस की होगी, जो आटा होता है ना, आटा जो हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं, अब ये जो आटा है ये चक्की में भी बिक रहा है, आशीर्वाद वाले पैकेट में भी बिक रहा है ना, ये चीज होती है। अब ये पहले भी ये होता था, आज भी ये होता है, लेकिन जब यहां पे शुरुआत हुई थी ना, तब क्या होता था, आटा बिकता था, आटे का कोई नाम नहीं होता, बस आटा है ना। वो लोग खरीद के लाते थे अपने घर में और अपने घर में खाना बनाते थे। फिर क्या हुआ, कंपनीज ने सोचा इस आटे को ऐसे बेच के तो कभी नाम नहीं बना सकते अपना। ठीक है, आटा तो बिकता रहेगा, लेकिन एक ही कंपनी का बिके, वो कब बिक सकता है, जब उस एक कंपनी का, मतलब जैसे कि मैं आटा बेच रहा हूं, पड़ोसी भी आटा, सामने एक और दुकान है, चक्की एक और खोल रखी है, ठीक है, उसी गली में 4-5 चक्की है, लोग मेरे से ही क्यों लेंगे, मेरे से ही क्यों लेंगे, सब आटा है, मैं भी आटा बेच रहा हूं, वो भी आटा बेच रहा है, किसी से भी कभी भी ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बाकी 8-10 दुकानों में से मेरी ही दुकान चले, तो मैं क्या करूंगा, अपने आटे को एक नाम दे दूंगा। ठीक है, ये भी एक मतलब एक बिजनेस प्लान होता है कि ठीक है, एक टैक्टिक होती है मार्केटर्स की। अब मैंने अपने आटे को एक नाम दे दिया, आशीर्वाद आटा, एग्जांपल दे रहा हूं। अब अभी जैसे आपने सुना होगा आशीर्वाद आटा जो बिकता है, अब मैं जो पहले बेच रहा था वो भी वही आटा है, अब पैकेट में जो बेच रहा हूं वो भी वही आटा है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब मैं बोलूंगा कि मेरा जो आटा है ये इसके अंदर बिल्कुल एकदम आपको प्योर गेहूं का आटा मिलेगा, सॉफ्ट रोटियां बनेगी, अच्छे से फूलेंगी, ठीक है, और टेस्टी भी होंगी। मैं हिमालय से लेकर आता हूं, मतलब ये जो गेहूं मैं हिमालय से लेके आता हूं, मतलब अब मैं चाहे कहीं से भी लाऊं, लेकिन मार्केटिंग कुछ इस तरीके से होगी, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये चीज जो है मैं अलग अलग जगह पर एडवर्टाइज करूंगा। जब मैं इस चीज को अलग अलग जगह पर एडवर्टाइज करूंगा, लोगों के दिमाग में ये चीज बिठाऊंगा कि सबसे बढ़िया आटा है आशीर्वाद आटा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ऐसे में फिर क्या होगा, ये 9 जने जो मेरे साथ आटा बेच रहे थे ना, उनका नहीं बिकेगा, मेरा बिकेगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक पहचान बन चुकी है इस नाम से। ठीक है, अब लोग मेरे पास आके लेंगे। अब देखा जाए तो वो 9 जने जो आटा बेच रहे हैं ना, वो सेम आटा मैं भी बेच रहा हूं, लेकिन मेरे आटे का नाम है ना। मेरा आटा अब सिर्फ एक आटा नहीं रहा है, अब वो एक ब्रांड बन चुका है ना। ये फर्क पड़ता है, इसे भी हम मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, हम सेम चीज को एक ब्रांड, एक पैकेट देकर हम उसको अलग तरीके से बेच रहे हैं, लोग वही चीज खरीद रहे हैं, लेकिन एक नए नाम के साथ। ठीक है, तो यहां से मार्केटिंग हो, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें बहुत बड़ा इंफ्लुएंस क्रिएट करती है मार्केट में। आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक नॉर्मल चीज को जब उससे पैकेट में उसकी पैकेजिंग हो जाती है ना, तो वो कमाल की चीज बन जाती है ना। तो ये होता है मार्केटिंग। अगर आप इस चीजों को सही तरीके से समझोगे, सही तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करोगे ना, तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें सही तरीके से समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस को देख के आपको मार्केटिंग थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।